पहले मैं शौकिया करता था लोगों की किस कुंडली में किस ग्रह प्रभाव से क्या क्या प्रॉब्लम लोगों की लाइफ में आ रही है। हाँ, सूर्य सूर्य राजा है, राजा है। सूर्य को राजा कहा गया है बिल्कुल। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही तो ये धरती प्रकाशित है। आप गया जी में जाओगे, आपके सबके पूर्वजों की लिस्ट मिल जाएगी वहाँ पर, हमारे नाम कभी कोई कुछ चढ़ा रहा होगा जी कि राहु केतु और शनि ही सब रिलेशनशिप का सारा कारण इन्हीं से होता है। ऐसा ऐसा नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्टिंग। आज हमारे साथ हैं आशुतोष शर्मा जी, जो बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के प्रकांड पंडित हैं। जानते हैं उनसे उनके बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। धन्यवाद। क्या हुआ, एक इंजीनियर एस्ट्रोलॉजी में आ गए, ऐसी क्या वजह हो गई? क्या आपको इंजीनियरिंग में मन नहीं लगा? इंजीनियरिंग में मन तो लगता था, लेकिन ज्योतिष मेरा एक बहुत ही पुराना विषय रहा है। इंजीनियरिंग शुरू करने से पहले भी मैं ज्योतिष के बारे में पढ़ता रहा जी। और पहले मैं शौकिया करता था लोगों का ना, यारों मित्रों का, दोस्तों का। लेकिन जब 2019 आया तब मुझे लगा कि अब असली समय आया है इस विद्या का सही इस्तेमाल करने का। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन जी। पहले हम जानना चाहते हैं कि आपकी इंजीनियरिंग की लाइफ के बारे में। जी। आपने इंजीनियरिंग कब की और क्या, कहाँ कहाँ आपने जॉब की या क्या किया? जी। और किस में आपने इंजीनियरिंग की है? मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है अपनी, और 2008 में मैं पास आउट हुआ हूँ वहाँ से। ओके, आपने बीटेक किया है? जी, मैंने बीटेक किया है। ओके। और फिर मैंने कुछ मल्टीनेशनल्स के लिए काम किया। ओके। कुछ जर्मन एमएनसीज थी, कुछ ब्रिटिश किस एमएनसीज उसमें थी। आपने बीटेक किया है? मेरा स्पेशलाइजेशन है इंस्ट्रूमेंटेशन में। अच्छा। इंस्ट्रूमेंटेशन एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। यस। जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, जी। ये उसकी नींव है। ओके। मतलब कि ये आपको आईआईटीज और एनआईटीज में भी नहीं मिलेगी। जी। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। यस। तो ये सिर्फ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है, हरियाणा में। ओके। मतलब कि 3 यूनिवर्सिटीज हैं पूरे इंडिया में। जी। एक जम्मू यूनिवर्सिटी, ओके। एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और एक मुंबई यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज मतलब है। किसी आईआईटीज में भी नहीं है? आईआईटीज में भी नहीं है। आईआईटीज में आपको मास्टर्स डिग्री मिल जाएगी इसकी, अच्छा, लेकिन बीटेक नहीं है? बैचलर्स नहीं है आईआईटीज में, ना आईआईटीज में ना एनआईटीज में, ओके। क्योंकि है ही स्पेशलाइज्ड है। ओके। मतलब ये अमेरिकन लेके आए थे स्पेशली। तो ये वही साइंस जो है चलती आई। उसके बाद मैंने जॉब लगी, मैंने कैनेडियन एमएनसी में जॉब की, एक जर्मन एमएनसी में जॉब की। ओके। फिर बहुत सारी एमएनसी में जॉब कर करके मेरे को सब दिख गया। मैंने कहा क्या हो रहा है दुनिया में। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ अपना ही करता हूँ। यस। 2018 में मैंने अपना काम शुरू किया। ओके। मैंने कहा अब दुनिया के लिए मैंने बहुत घूम लिया मैं। जी। मैंने कहा अपने लिए कुछ करता हूँ। तो क्या किया आपने अपने लिए? मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। जो मैं कंपनियों के लिए काम करता था, ओके। वो मैंने अपना ही शुरू कर दिया। हम्म। फिर 2018 में मैंने काम शुरू किया। 2019 में आपदा आ गई, जी, कोविड-19। कोविड-19 आ गई। ओके। और फिर हम भी सब ऑनलाइन, सभी लोग ऑनलाइन बैठते थे उस टाइम। जी। कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, सब लोग अपना समय इसी में व्यतीत करते थे। और मैंने भी अपनी जो मेरे अंदर कुछ टैलेंट था, ज्योतिष था, मैंने कहा चलिए मदद करते हैं लोगों की, कुछ तो किया जाए। ज्योतिष आपने कहीं से सीखा था या आपके कोई फैमिली में ऐसा माहौल था ज्योतिष का? कैसे आपको इंटरेस्ट आया और क्यों? आप पहले से जानते थे ज्योतिष के बारे में? देखो, ज्योतिष मैं बचपन से ही देखता था। मेरे पिताजी के पास लोग आते थे। ओके। पिताजी के पास, दादाजी के पास भी मैंने देखा लोग वो आते रहे। एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिष हाँ देखते जी, वो थे? भी ज्योतिषी हैं, अभी भी है। ओके। है ना। तो वो सब लोग के पास मैंने देखा, लोग कैसे आते हैं अपनी परेशानियां लेकर और कैसे समाधान बताया जाता है उन्हें। जी जी जी। किसी पूजा पद्धति के द्वारा या कोई प्रैक्टिकल उपाय बताकर, उन उपायों को बताकर लोगों की परेशानियां सॉल्व की जाती हैं, जो भी हो सकता था। जी जी जी। तो वो मेरे अंदर बड़ा, वो कहते हैं कि एक वो मछली का जो बच्चा होता है ना, उसको शायद तैरना नहीं सिखाना पड़ता, बिल्कुल, वो उसको ऑटोमेटिक आ जाता है तैरना। फिर मैंने किताबें पढ़ी, कहीं ना कहीं आपके ब्लड में तो है, ब्लड में आ गया वो, डीएनए में, जो है ना, डीएनए में रहा जी। तो फिर मैंने किताबें पढ़ी, कुछ गुरुओं से सीखा। यस। मतलब कि कई गुरुओं के पास गया, उनसे सीखी चीजें। तो वो ये मेरी कुछ जो रही, कुछ जर्नी रही मेरी। जी। लेकिन जो असली समय आया वो 2019-2020 का वो समय था, जी। जो चेंजिंग था पूरे मेरे लिए। मुझे लगा अब असली समय आ चुका है, मुझे अपने वो तीर कमान जो मेरे पास छुपे हुए रखे थे, क्योंकि मात्र 16 साल की उम्र से मैं प्रैक्टिस कर रहा था ज्योतिष की। ओके। और उस समय शायद मेरी उम्र 30-32 साल थी। वो एजुकेशन के टाइम पे फिर मौका नहीं मिला आपको उसको करने का? हाँ, मैं उसको उस टाइम का इंजीनियरिंग कर रहे थे, मैंने कहा तो उस टाइम जी। मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया इतना, जी जी जी। क्योंकि मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई उसकी।
लेकिन जब मैं वो समय आया तो मैंने कहा अब मेरे जो तीर कमान छुपे हुए हैं, जो विद्याएं हैं मेरे पास, यस 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 शायद मैं उसका इस मानव सभ्यता के लिए कुछ इस्तेमाल कर सकता हूँ। जी। तो आपने कैसे किया उसको? 2019 में जब कैलेमिटी आई, इतनी बड़ी आपदा आई, तो आपने कैसे उसका इस्तेमाल किया ज्योतिष का? शुरू में जैसे मैं करने लगा, एक ग्रुप था इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी करके, एक ग्रुप था फेसबुक पे, ओके। तो मैंने वो ज्वाइन किया। अब मैंने वहां देखा, वहां बहुत सारे लोग ज्योतिष के बारे में अपने कमेंट डाल रहे थे, जी। तो मैंने वहां अपनी नॉलेज शेयर करनी शुरू की। हम्म। तो वहां से लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, ओके। लोगों ने मुझसे पर्सनली पूछना शुरू किया जी। कि एस्ट्रो जी इसका सॉल्यूशन दे दो, मैं घर कब जाऊंगा। उस टाइम नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं थी कि लोग विदेशों में थे, सर मैं घर कब तक आ पाऊंगा, या मेरा हस्बैंड है वो कब तक आ पाएगा, यस यस। मेरा मेरा ये है, बचेगा नहीं बस बचेगा। उस टाइम तो यही थी सभी को कि यही किसी थी। तरह अपने घर पहुंच जाए। कुछ कुछ परेशानी ऐसी थी लोगों की, सर मैं तो बहुत ज्योतिषियों के पास जा चुकी हूँ, कुछ होता ही नहीं है सर, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता। मैं तो कितना पैसा बर्बाद कर चुका हूँ। मतलब ये 2-3-4 महीने में मेरे को काफी चीजें एक्सपीरियंस हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे मेरे पास। एक्चुअली क्या है ना, इसमें भी कुछ लोग पैसे के लालच में ना मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड। वो चाहते हैं कि लोगों को आते रहे हमारे पास और हमारी दुकानदारी चलती रहे। चलते रहे। परमानेंट जो सोल्यूशन होता है ना, वो शायद उनको भी नहीं पता होता है। वो भी बस पब्लिक को बुलाएंगे और पैसे लेके, और इसी वजह से लोगों का सोल्यूशन नहीं होता। कुछ लोग इसी वजह से कम इस पे ध्यान देते हैं। अच्छे ज्योतिषाचार्य बहुत कम मिलते हैं। जी, वो जो समय 3-4 महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ, यार ज्योतिष वाले लोग, आधे तो लोग परेशान है, लोग पैसे भी दे के आ रहे हैं, फिर भी लोगों के पास सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको थोड़ा फ्री करता हूँ। ओके, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किया? पहले मैं पैसे लेता था, फिर मैंने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर दिया। ओके। और जब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया तो उससे मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला, लोग बहुत सारे आ गए मेरे पास। हाँ, तो जब पैसा नहीं देना तब तो कोई भी आ जाएगा सोल्यूशन देने। तो उससे मुझे 2 फायदे हुए। हाँ। एक, मेरे पास रिसर्च आ गई अपनी, अच्छा, कि किस कुंडली में किस ग्रह प्रभाव से क्या क्या प्रॉब्लम लोगों की लाइफ में आ रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप कुंडली का कैसे निकालते हैं कि इसके कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? देखो ग्रह गोचर, जैसे मान लीजिए अभी मेरी कुंडली, मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी, तो कैसे पता चलेगा कि इसकी कुंडली में अभी बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, बुध की दशा क्या है, राहु का क्या है, शनि कहाँ है, तो कैसे पता चलता है उसका? ये ना, ये क्या है कि जिस समय आप पैदा होते हैं जी। उस समय की ग्रह चाल देखी जाती है। ओके। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला नियम है लग्न साधन करना, कि आप कौन सी लग्न में पैदा हुए हो। जी। उसके बाद ग्रहों की स्थिति, ग्रहों को उस अपने अपने स्थान पर बैठाया जाता है। अच्छा। कि जैसे इस आज की डेट में मैं मानूं तो शनि गोचर कर रहा है कुंभ राशि से या मीन राशि से। अच्छा, इसका क्या फर्क पड़ेगा कुंभ राशि पर? जैसे आपने बताया कुंभ से हाँ, गोचर जैसे कर रहा अभी है मीन राशि पे गोचर कर रहा है शनि। जी। शनि जब क्या है, शनि जहां भी बैठता है वहां शुभ फल देता है। कहते हैं बहुत स्लो भी चलता है। स्लो है, हाँ, हर चीज को स्लो कर देते स्लो हैं। है, बिल्कुल बिल्कुल। बीमारी है तो वो लंबी हो जाएगी, आदमी मरने वाला तो जल्दी से मरेगा नहीं, कष्ट 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 देगा, कष्ट देगा। मतलब हर चीज को स्लो। शनि का नाम ही शन है, शनै 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 ओम है। शम शनैश्चराय, धीरे धीरे चलने। जी, उसका काम ही, शनि का मतलब ही होता है हौले हौले, जी धीरे जी धीरे। जी। तो अभी क्या फर्क पड़ेगा कुंभ राशि पे, क्या फर्क पड़ेगा जब आप कह रहे हैं मीन में गोचर कर रहा है? मीन में गोचर कर रहा है जी। उसके बाद देखना पड़ता है कि उस पर दशाएं कौन सी चल रही है। अच्छा। अगर शनि के मित्र की दशा चल रही है, जी। सपोज शुक्र की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, तो हम्म। शनि के प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेंगे। अच्छा। अगर सूर्य की दशा चल रही है तो शनि के प्रभाव कम देखने को कम। मिलेंगे। सूर्य तो मतलब स्वामी है 12 राशियों में, हाँ, सूर्य सूर्य राजा है, राजा है। सूर्य को राजा कहा गया है जी ज्योतिष। बिल्कुल। उसी प्रकार जैसे अभी मैं अब मीन राशि की आपने बात की, जी। मीन राशि में जो गोचर कर रहा है शनि, मीन राशियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, मतलब हाँ, उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ओके। मतलब कोई कमजोर है तो उसको वो हेल्दी होने लगेगा, हाँ, बेटर होगा फील धीरे धीरे। हाँ, बेटर फील मतलब बेटरमेंट। हाँ, उसका बेटरमेंट फील, लेकिन वो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस करेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि खराब है। जी। शनि का तीसरी, 7वीं और 10वीं 3 दृष्टियां होती हैं शनि की। अच्छा। जो पूर्ण दृष्टि है। जी। उसके अलावा 1 पाद और 2 पाद दृष्टियां भी होती हैं, लेकिन जो पूर्ण दृष्टि है वो तीसरे भाव पर, 7वें भाव पर, 10वें भाव पर। छोटे भाई बहनों के लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लेके आता है, छोटी छोटी यात्राओं में भी प्रॉब्लम लेके आ सकता है। 7th हाउस क्या है, पार्टनरशिप का है, शादीशुदा वैवाहिक जीवन का है। अगर कहीं शादी की बात चल रही है तो हो सकता है वो शादी की बात डिले हो जाए, रुक जाए, शादी रिश्ता ही ना हो, या किसी का पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप अच्छी ना चले। 10th भाव की दृष्टि,
ब्रेकअप हो सकता है, ब्रेकअप हो, तलाक बिल्कुल या शादीशुदा है तो तलाक हो सकता तलाक हो सकता है, सेपरेशन हो सकते है, हैं, सेपरेशन हो सकता है, या फिर मनमुटाव हो सकता है, मनमुटाव, हाँ, मतलब विचार ना मिले, विचार। भावनात्मक गहराई ना रहे, जी, और शनि भावनात्मक क्या है, जुड़ाव खत्म शनि हो जाए। शनि का एक तो डार्कनेस दे देता है, मतलब कि जी, वो डिप्रेशन डाल देगा तो रिलेशनशिप में। मैंने जहाँ तक समझा है कि राहु, केतु और शनि ही सब रिलेशनशिप का सारा कारण इन्हीं से होता है। ऐसा ऐसा नहीं है, अच्छा। देखो जब कुंडली में 9 ग्रह हैं तो 9 का सबका प्रभाव है। जी, 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 जिस प्रकार हमारे शरीर में जितने सारे अंग हैं, जी, सबका अपना रोल है, ओके। ठीक है ना। जब हम पैर से चलते हैं, कोई कहने लगे कि यार पैर का ही सारा काम है, हुँ, नहीं, मेरे हाथों का, किसी का पैर नहीं है वो भी तो चल रहा है। हुँ। हर एक ग्रह का एक अपना प्रभाव होता है हर एक अंग पर। अच्छा, कुछ लोगों की जैसे शादी बहुत डिले होती है, जी रिश्ते आते हैं, जी बातचीत हो जाती है, सब फाइनल हो गया, लेकिन अंतिम समय में आके जब सब कुछ पक्का होना होता है, जी तब बात खराब हो जाती है। जी। तो ऐसे में कौन से दोष होते हैं कुंडली में? देखो उसमें ना 2-3 तरह के दोष हैं। अगर सप्तम भाव पर कहीं शनि की दृष्टि रहती है, हुँ, या गुरु गुरु अगर बैठा हो, हुँ। अगर बृहस्पति ग्रह अगर 7वें भाव में बैठा है तो भी वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देता है। अच्छा, मतलब वैवाहिक शादी के बाद भी? हाँ, अगर शादी जबरदस्ती, क्योंकि देश काल परिस्थिति में क्या आज की डेट में तो मन मर्जी से शादियां होती हैं। जी, जी, जी। पहले क्या होता था, शादियां करवा दी जाती थी, करवाते थे, पूरा सब कुछ देख के कुंडली नहीं भी लगा। देखते थे तो कि बड़े बूढ़े करिए रिश्ता पक्का तो करा दी शादी, हुँ, हुँ, तो वैसे शादियां हो जाती। देश काल परिस्थिति का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। हुँ। और शादियों में जो मांगलिक दोष एक आता है, जी, उसका क्या रोल रहता है? देखो लोग मांग कहते हैं कि हम्म, अगर बिना किसी को पता ना चले, मांगलिक दोष है लड़के या लड़की में, और शादी हो जाए, हम्म। तो शादी के बाद की ज़िंदगी तो जैसे नरक बन जाती है। उसमें उसमें ना 2-3 चीजें हैं। हुँ, मांगलिक दोष जरूर खतरनाक हो सकता है, हुँ, और स्पेशली वो आदमियों के लिए खतरनाक हो जाता है। ओके। मतलब ये जो दोष है ना, हुँ, ये भारी पड़ता है आदमियों पर। अच्छा। मतलब लेकिन क्या है, आज के जीवन में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जी, आदमी और औरत। जी, जब आदमी पे भारी है तो औरत पे ऑटोमेटिक भारी हो गया। बिल्कुल। तो उसके कारण, मांगलिक दोष के कारण काफी लड़कियों की शादियां भी नहीं हो पाती है, हुँ, हो हुँ। जाती हैं तो वैधव्य योग बनता है। लोग ढूँढते हैं मांगलिक लड़का है तो लड़की मांगलिक हो। उसमें परिहार, देखो उसमें परिहार ही नहीं है, मतलब कि उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं हुँ, हुँ। कि मांगलिक है, जरूरी नहीं है कुंडली में मांगलिक दिख रहा है और उसका मांगलिक दोष कैंसिल हो रहा हो। किसी को आंशिक मांगलिक होता है, किसी को ज़्यादा होता है। हाँ देखो, एक जो परेशानी है आंशिक हो जब पूर्ण हो, ओके, मांगलिक तो मांगलिक है, मांगलिक, ओके। वो तो मांगलिक ही कहलाए। हुँ, हुँ, हुँ। और आजकल जो लव मैरिज होती है, उनमें तो कुंडली और ग्रह नक्षत्र कुछ देखा ही नहीं जाता। मिलाते हैं सर, ऐसा नहीं है, मेरे पास आते हैं लव मैरिज वाले भी। आते हैं? हाँ, लव मैरिज वाले आते हैं, कुंडली मिलवाते हैं। वो तो घरवालों को ही तब बताते जब पहले शादी करके आ जाते ज्योतिषी हैं। को पहले बता देते हैं, अच्छा, ज्योतिषी के पास, वाह! घर वालों के पास बाद में जाते हैं, अच्छा, ज्योतिषी के पास पहले आ जाते हैं पहले वो। आ जाते हैं। अच्छा, स्पेशली लड़कियां आती हैं क्योंकि वो ज्यादा वरीड होती हैं। यस, यस, यस। वो जी। कहती हैं कि सर मेरी कुंडली देखना, मांगलिक दोष है, क्या उपाय है। हुँ, हुँ, हुँ। वो आती हैं, उनको उपाय बताए जाते हैं। कोई कुंभ लेकिन विवाह है, अगर आप ये कहें कि भई आपके तो गुण नहीं मिल रहे, आप मत करो शादी, तो वो मान जाएँगे? उसके उपाय ढूंढ मांगती हैं वो। अच्छा, उपाय कराते हैं। हाँ, उसके उपाय होते हैं, हाँ, उसके निराकरण है, हर एक चीज का सॉल्यूशन है। जी। वो उनके उपाय बताए जाते हैं, उनके उपाय किए जाते हैं और उनका जीवन सफल है, चल रहा हुँ, है। हुँ, हुँ। कई बार वो फंस जाते हैं तो फिर आते हैं जी कि सर फंस हाँ, गए हम। एक होता है कालसर्प दोष, जी जी जी। जिसके नाम से लोग घबराते हैं। हम्म। क्या है वो? उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताएँ, लोगों को भ्रांतियाँ बहुत हैं। भ्रांतियां में। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, कि लोगों की भ्रांति दूर हो, जी जी जी। ताकि भ्रम दूर हो। देखो काल सर्प दोष एक कुंडली का ना एक प्रकार का पितृ दोष है। अच्छा, जब कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य में बैठ जाएं जी, तो इसको सर्प दोष कहा जाता है। ओके। सर्प दोष कहो या काल सर्प कहो। काल सर्प क्यों कहा गया है, क्योंकि जो कुंडली है वो काल पुरुष की कुंडली है। यस, काल पुरुष अर्थ कहने का मतलब जी, है जी, कि हम जो भी हम आए हैं, आप हैं, मैं हूं, या जीवन में दुनिया में कोई भी है, जी, हम सब एक निश्चित काल के लिए आए हैं। जी, बिल्कुल, मतलब हम सबका लिमिटेड टाइम है, 50 साल, 100 साल, 150 साल, बिल्कुल, कोई भी जितना जी रहा है। बिल्कुल, चाहे कोई भीष्म पितामह है, उसका भी एक काल था, वो एक दिन गया। बिल्कुल। इसके लिए भी इसके लिए ये भी 12 या 144 प्रकार का होता है। अच्छा, हाँ जी। तो इसके लिए भी समाधान ऋषि मुनियों ने हमारे ने दिए हुए हैं कि इसके लिए नारायण बलि जैसे उपाय हैं, हुँ, इसके हुँ, लिए कालसर्प शांति जैसे उपाय हैं, जी, और इसके जो उपाय है इसके लिए खास जगह ढूंढी जाती है। नदी का किनारा हो, अच्छा, शिव मंदिर हो, या फिर यहाँ पर आपका भगवान नारायण का मंदिर हो।
अच्छा इसीलिए जो सबसे फेमस स्थान है इसके लिए उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, जी। हरिद्वार, ओके। ये कुछ ऐसे मुख्य स्थान हैं जहां पर इसकी शांति के लिए आपको विद्वान ब्राह्मण आपको मिल जाएंगे जो आपको इसके विधि विधान से आपकी पूजा करा पाए। करा पितृदोष भी मतलब बताते हैं कि जब भी आता है कुंडली में या किसी को उसमें तो बड़ा खतरनाक होता है। तो जब हमारे पितृ हम जीते जी उनका बहुत कुछ करते हैं, पूरा मान सम्मान और उनकी सेवा भी करते हैं। जी तो इस लोक से जाने के बाद दूसरे लोक में जब जाते हैं पितृलोक में, जी तो वहां से भी तो वो आशीर्वाद ही देते होंगे। गलत क्या करते हैं, मतलब बिल्कुल। ऐसा क्यों करते हैं कि पितृ दोष आ जाता है? ये क्या हमारे कर्मों से आता है या उनका कोई ऐसा गलत हो जाता है हमारे हमारे हमसे जो उनको कष्ट पहुंचाता है? आप पितृदोष आता कैसे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी और आपको इसका आंसर कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको आंसर दे देता जी हूं जी। इसका। देखो क्या पितृलोक क्या है, हम्म। पहले आपको ये समझने की जरूरत है। वो दूसरी दुनिया जिसमें वो भी हमारे जैसे जी रहे हैं, यस। वही पितृलोक है। बिल्कुल। क्या होता है कि कभी कभार आपको जीवन में ना ऐसा महसूस होगा कि यार मैं सब कुछ कर रहा हूं, मेरे काम रुक रहे हैं सारे, बिल्कुल। ऐसा उन्हें भी महसूस होता है। कई बार क्या लगता है, जैसे सफल होने वाले होते हैं हम लोग, जी हमें लगता है कि अब हमारी मंजिल बिल्कुल हमारी मुट्ठी में आ गई, जी और आते आते वो चली जाती है। चली जाती है। जी तो ये मतलब क्या इसी से कुछ कारण है, कुछ जुड़ा हुआ? देखो पितृदोष का सिंपल सा मतलब, जब जब उनकी गति रुक जाए, क्योंकि हम भी किसी न किसी के तो पितर हैं, हाँ बिल्कुल। हम तो कोई ऐसा नहीं कि एकदम से आ गए हैं, बिल्कुल। हम भी कहीं ना कहीं से किसी का कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, यस। बिल्कुल। हमारे नाम का भी कोई कुछ चढ़ा रहा होगा। जी। तो जैसे ही गति रुक जाती है ना पितरों की, हम्म। तो वो पितृ दोष लगने लगता है। हम सोचते हैं यार क्यों परेशान है, हम गाली देते हैं यार ऊपर वाले को, यार हम्म। यार ऊपर वाले ने मेरे साथ क्यों कर दिया है ऐसा। वो ऊपर वाले को नहीं दे रहे हैं हम, वो हमारे उन्हीं पूर्व उनको चली गई जो हमारे लिए शांति करना भूल गए हैं। जो हमारे एक तरह से हमारे जो स्पिरिचुअल एंजल्स होते हैं एक तरह से, स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स का हो है या ना, फिर एंजल्स का हो, तो वो रुक जाती हैं, इसीलिए हमारी गति वो रुक जो जाती हमारे साथ कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में हमेशा मौजूद रहते हैं। है। मैं तो याद कर रहा हूँ पूर्वजों को, हम्म। या मेरे पूर्वज तो मेरे को आशीर्वाद कर रहे हैं, हम्म। मेरे को तो धन भी दे दिया, धान भी दे दिया, पुत्र भी दे दिया, हम उन्हें सब। थैंक्स भी नहीं कर हम रहे। हमारे पास इतनी ग्रेटिट्यूड नहीं है कि हम उनको थैंक्स भी बोलते हैं। जी। क्या करना है, पितरों का चले गए चढ़ा वो तो के याद भी नहीं करते लोग। याद भी नहीं करते। तो इसी कारण कभी कभार कोई भूल जाता है, गलती क्षमाओ, गलती हो जाती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ 1 महीना स्पेशली पितृपक्ष का बनाया गया है, श्राद्ध पक्ष जिसको श्राद्ध पक्ष का बनाया जी गया है, जिसमें हम अपने भूले बिसरे जो भी पितर हैं जी। उनको हम अपना तर्पण कर सके, उनसे अपनी माफी मांग सके, जी हमसे कुछ गलती हुई हो तो हमें माफ करना। कुछ लोग बड़ी ना आजकल सोशल मीडिया पे जी ट्रेंडिंग होता है उस टाइम पे वीडियो लोगों जी के कि क्या अंधविश्वास है, जो लोग चले गए वो क्या खाएंगे, आप कौओं को खिला रहे हो, हम्म, हम्म, जब थे तब तो किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन क्या अंधविश्वास है? ये सिर्फ अंधविश्वास हिंदू धर्म के लिए ही कहा जाता है, औरों के लिए भी बोला नहीं, जाता ये सब जगह है ऐसा ऐसा। ये क्या है ना, हमें शायद पता नहीं है, है? क्योंकि हाँ मैं तो क्रिश्चियन से भी बात करता हूँ, मुसलमानों से भी बात करता हूँ, जी। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिससे मैंने बात नहीं की हो। तो ये मतलब आपके कहने से ये भ्रांति भी हम दूर करना चाहते हैं लोगों से। पितृपक्ष में जो बोला जाता है कि कौओं को खिला रहे हो आप, आपके पितृ थोड़ी हैं, आपने तो ऐसे किया कि उन तक कैसे जाएगा ये? तो आज हम पंडित जी से पूछेंगे क्या वाकई उनको ये सब श्राद्ध जो करते हैं, तर्पण करते हैं, उन तक वो पहुंचता है? मैं आपको एक बहुत छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जी अभी 2-3-4 साल पहले बीच में जो जब मैंने थोड़ा सा एक्टिवली जी अपने आप को किया एस्ट्रोलॉजी में, जी ज्योतिष में, तो मेरे साथ कुछ अंग्रेज जुड़े, जी कुछ फॉरेनर्स हैं, मतलब कुछ यूरोप में रहते हैं, कुछ मैक्सिमम यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स हैं। जी जी। तो अब वो लोग, उन्होंने कुंडली दिखाई अपनी, हम्म कह रहे पंडित जी ऐसे ऐसे मेरी कुंडली में मैं बड़ी परेशान हूँ। हम्म उन्होंने कुंडली दिखाई, मैंने उन्हें बताया पितृदोष है, हम्म। उन्होंने कहा जी मुझे शांति करानी है पितृदोष की, उन्होंने शांति कराई पितृदोष की। अच्छा, हाँ जी, गया जी में उनकी शांति करेगी। मतलब वहां भी लोग फॉरेन में भी बिल्कुल, मानते उनके एंसेस्टर्स मिले यहाँ पर। हैं? अच्छा। आप गया जी में जाओगे, आपके सबके पूर्वजों की लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पर, हाँ हाँ। क्योंकि गया जी जो है, जो जी बिहार जी। में है, हाँ हाँ। वो पितरों का तीर्थ है। तीर्थ है। वहां पर आपको सबकी लीनियज मिल जाएगी, जैसे आप हरिद्वार यहाँ आसपास भी जाओगे तो यहाँ भी मिल जाएगी, जी जी जी। लेकिन गया जी में आपको सबकी लीनियज मिल, जब उनको वहां पहुंचाया गया उनकी लिस्ट की, ये 500 साल पहले यहाँ से हिंदुस्तान से गए थे। वो कैसे निकालते हैं लोग, जो लोग पहली बार ही जाते हो, कभी कैसे पता वो चलता? निकल जाएगा, आप शहर में जाओगे आपको वहीं से अपना मिल जाएगा।
अच्छा। वहां पे इतनी, आजकल लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जी जी। लेकिन वहां पे ऐसी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है कि आप एक बार शहर में घुसोगे, एक को बोलोगे ना कि मैं जी यहाँ से आया हूँ, तो वो बता देगा अच्छा इससे इससे आया, यहाँ से आया हूँ। कुछ मैंने देखा, कुछ अंगूठे से भी लोग करते हैं, बिल्कुल भविष्यवाणी अंगूठे का वो करके कुछ भोजपत्र पे भी निकालते हैं, ये सब मतलब वो थोड़ा सा अलग अलग बताइए। अलग अलग विधाएं हैं ज्योतिष की। अच्छा। ज्योतिष में देखो, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का विज्ञान है, प्रश्न शास्त्र का विज्ञान है, जी। इसमें आपका न्यूमरोलॉजी जो अंक शास्त्र है, और इसमें जो आजकल टैरो रीडिंग करने लगे हैं वो भी है, और अंगूठा वाला भी है, और एक आजकल वो एक बागेश्वर जी महाराज चल रहे हैं, वो देख के वो भी पर्चियां निकालते हैं, तो इसका भी विज्ञान, ये सब एक एक विद्याएं हैं। दिस इज साइंस बिहाइंड इट। हाँ, देयर इज साइंस, देयर इज साइंस, देयर इज स्टडी बिहाइंड इट। ओके ओके ओके। मतलब ये जादू नहीं है कुछ भी, यस। एक स्टडी है जिसको लोग करते आ रहे हैं, और ये आज से नहीं, हजारों सालों से हो और पूरा मैथमेटिक्स है, मुझे रहा ऐसा है। लगता कंप्लीट मैथमेटिक रिसर्च है। है पूरा रिसर्च है, क्योंकि हर जो गणना करते हैं, जो निकालते हैं, हमारे यहाँ तो पहले पंडित जी अभी भी मतलब जी एक छोटे से 5 रुपए के कायदा में वो बता देंगे पूरे साल में कहाँ सूर्य ग्रहण लगना है, कब बिल्कुल कुछ बिल्कुल चंद्र बिल्कुल ग्रहण बिल्कुल, होगा, 250 रुपए का पंचांग सब बताता है। कौन से वो आएंगे। नासा वाले तो बड़ा रिसर्च करके जब कहाँ कहाँ से वो हजारों साल पहले हमारे वो पूर्वजों ने रिसर्च कर निकाल चुके दिया। हैं ऑलरेडी। पहले हो गई, जब जब शायद दुनिया में पढ़ाई भी नहीं थी, भाषाएं भी नहीं थी, तब हमारे पूर्वजों ने ग्रंथ लिख दिए थे। बिल्कुल सत्य वचन है, बिल्कुल। वेद पुराण सब लिखे जा चुके थे उस समय पे, जो दुनिया में कई जगह मानवता भी नहीं थी, लोगों का वजूद तक नहीं था। तो क्या क्या परेशानी आती है जब पितृदोष आता है देखो, लाइफ में? पितृदोष से दो तीन तरह की प्रॉब्लम आती है। जी। धन संबंधी और एक कुल संबंधी। अच्छा, धन का आपका हास होगा, धन का हास होगा और कुल आगे नहीं बढ़ेगा। रुकेगा नहीं धन, या कमाई के साधन ठप हो जाएंगे। हाँ हाँ, ओके। क्योंकि धन आता ही नहीं है, आएगा तो व्यर्थ कामों में खर्च हो जाएगा। ओके। और दूसरा होता है संतान, आपका कुल आगे नहीं बढ़ता। जैसे हमारे कहते हैं पुत्रों से संतान, पुत्र से कुल बढ़ता है। हालांकि पुत्रियां भी बराबर हैं, जी। लेकिन घर में पुत्र संतान का ना होना, तो ये एक पितृदोष के संकेत है। अच्छा। मतलब कई कई लोग पहले ही करते थे, चार चार लड़कियां होंगी, उसके बाद भी ट्राई कर रहे हैं कि लड़का हो जाए। तो क्या करे इंसान कि अपने पितरों को खुश रखें और पितर उनकी पितरों की गति बनी संपन्नता रहे। में और अपने परिवार में बढ़ोतरी होती रहे, जी, परिवार बढ़ता रहे। उसके लिए इंसान को मतलब एक लेमैन है, आज लोग जॉब पे जा रहा है, नौकरी कर रहा है, टाइम नहीं है, एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, उन्हें पता ही नहीं है। पहले तो मतलब जो रहते थे बुजुर्ग लोग, वो बता देते थे कि भैया ऐसे करो, ये करो, वो करो। आजकल लोगों को मालूम ही नहीं है देखा जाए तो, और वो उन्हें कष्ट भी हो रहा है, कष्ट भी है, लेकिन उन्हें कारण नहीं पता क्यों हो रहा है। कारण तो अगर ऐसा किसी को होता तो वो एक कम से कम चीजों से कैसे कैसे? क्या कर सकता है? देखो, जो बेसिक उपाय मैं बताता हूँ। जी। पहला तो क्या है कि बेसिक उपाय क्या है कि अमावस्या के दिन स्पेशल, ओके अमावस्या इज टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स आवर पितरस। ओके हमारे पितरों के लिए ये समर्पित है, ओके। जो अमावस्या की तिथि है। जी जी जी। पहले भी हमारे यहाँ क्या होता था समाज में, अमावस्या के दिन खाना निकाला जाता था, जी। वो लोगों ने बंद कर दिया है। बंद कर दिया। क्योंकि आपने कहा न्यूक्लियर फैमिली है, टाइम नहीं है, तुम्हें भी ड्यूटी पे जाना है, वाइफ को भी ड्यूटी पे जाना है, यस यस तो बिल्कुल। इन चीजों को लेकर लोगों के पास समय का अभाव है। जी लेकिन एक खाना निकालना बहुत बड़ा काम नहीं है। गाय को रोटी निकालना, जी। इससे पितर खुश होते हैं हमारे। और स्पेशल अमावस्या के दिन अगर कोई व्रत रखता है, या फिर किसी ब्राह्मण को, किसी गाय को अगर भोजन खिलाता है, तो इससे भी उसके पितृ दोष में आराम उसको जरूर मिलता है, उसके पितरों को गति मिलती है। उसको खाना निकालने से किसी का पेट नहीं भरने वाला है। जी जी जी। मतलब कि आपने 4 रोटी अगर किसी ब्राह्मण के यहाँ मंदिर में दे दी, तो ये नहीं कि उसका बहुत बड़ा पेट भर जाए, लेकिन उससे गति मिल जाएगी आपके पूर्वजों को। जी जी जी। वो जो कहीं रुके हुए हैं, उनकी जो एनर्जीज रुकी हुई हैं, उनको थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। जी जी जी। तो यही, क्योंकि एनर्जीज तो है ही, कि अन्न कहाँ से निकला, अन्न भी एनर्जी से ही निकला है, उसे सूर्य की एनर्जी से अन्न है, वो एनर्जी हमने दे दी उसको, उसी से हमारे परिवार में फिर बिल्कुल उसी से आ रहा है। देखो, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही तो ये धरती प्रकाशित है, बिल्कुल उसी से हम सब प्रकाशित है। बिल्कुल। ना सूर्य हो ना हम हो। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। आप हमारे शो में आए और आपने बहुत सारी भ्रांतियां दूर की। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, और आप जरूर अपने कमेंट्स हमें लिखकर कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।